हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन फिर से, जिसका नाम है सन 2023 और 24 में आए गए तूफानों के नाम व उनका प्रभावित क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो, जो कोई नहीं पढ़ाता वह हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं। तो आइए बिल्कुल आपको समरी करके लाते हैं। हर टॉपिक को अलग अलग करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। तो आपसे उम्मीद की जाती है ऐसे ही ढंग से पढ़ते रहें, लाइक शेयर कमेंट आप करते रहें। तो आइए बिना वक्त को जाया करे हुए आज का सफर चालू करते हैं। और पहला पॉइंट आता है हमारे पास फ्रेडी। फ्रेडी फ्रेडी एक तूफान का नाम है। पहला पॉइंट आएगा यहाँ से प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र का नाम लिखिए मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर इसका प्रभावित क्षेत्र है। और इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यमन द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको तीनों चीजें याद रखनी है। आपको याद रखना है पहली बात, व्हाट इज फ्रेडी। फ्रेडी क्या है? एक तूफान का नाम है। फ्रेडी क्या है? एक स्टॉर्म का नाम है। प्रभावित क्षेत्र है मोजाम्बिक या मेडागास्कर और नामकरण यमन द्वारा किया गया है। नामकरण किसके द्वारा किया गया है? यमन द्वारा। अगला आता है हमारे पास मोचा। अगला आता है हमारे पास मोचा। प्रभावित क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। अपने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं आज? सन 2023-24 में आए गए तूफानों के नाम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो मोचा, मोचा क्या है? आया गया तूफान है। प्रभावित क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश है। नामकरण यमन द्वारा। तो ध्यान रखना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश एक नाम का टॉपिक होता है जिसमें आपसे क्या करता है, आजकल करंट से ज्यादा सवाल पूछता है। पहले तो क्या करता था, उनके थोड़ा इतिहास के बारे में पूछ लेता था या उनकी सीमा के बारे में पूछ लेता था, लेकिन पैटर्न बदला है और आजकल आपसे क्या पूछता है, वहाँ पे कोई सुनामी तूफान इनका कुछ आता है, उनसे रिलेटेड आपसे पूछेगा। भौगोलिक परिस्थिति के बारे में आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है। पहला अपन ने पढ़ा फ्रेडी। फ्रेडी का प्रभावित क्षेत्र था मोजाम्बिक और मेडागास्कर, नामकरण यमन में। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा अगला मोचा। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार और नामकरण यमन द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ तक अपन क्लियर हो चुके हैं। आइए अगला आता है हमारे पास तीसरा नंबर का पॉइंट आता है इल्सा। इल्सा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यह पश्चिमी तट पे आया था। प्रभावित क्षेत्र उसका यह है। तो इल्सा, आपको देश भी याद रखना है। इल्सा किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया में आया गया एक तूफान है, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। ठीक है, बिपरजॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार पढ़ेंगे आप मेरे साथ। बिपरजॉय 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 बिपरजॉय। बिपरजॉय का पॉइंट लिखिए। प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नामकरण किसने दिया इसको? बांग्लादेश ने। नामकरण बांग्लादेश ने। तो लिखिए बिपरजॉय। कौन सा लिखा अपन ने? बिपरजॉय। फिर आता है हमारे पास साओला। साओला, साओला प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी चीन, नामकरण वियतनाम। दक्षिणी चीन में साओला। साओला नाम का तूफान आया था दक्षिणी चीन में, जो उसका प्रभावित क्षेत्र है, और नामकरण लिखा था वियतनाम ने। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास जिसका नाम है तेज। क्या नाम है? तेज। प्रभावित क्षेत्र था दक्षिणी पश्चिम अरब सागर। दक्षिणी पश्चिम अरब सागर। तूफान का नाम तेज और नामकरण भारत ने किया है। नामकरण भारत ने किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक अपन ने पढ़ा वह बिपरजॉय। वह बिपरजॉय प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। नामकरण बांग्लादेश द्वारा। और साओला दक्षिणी चीन। यह भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे आप, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हामून लिखिए। अगला पॉइंट आएगा हामून। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। नामकरण ईरान द्वारा। नामकरण ईरान द्वारा। तो जब भी आप कॉपी में नोट्स बनाए तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे आप? सन 2023 में आए गए तूफान। फिर आप लिखेंगे मेन, जैसे हामून लिखा, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे प्रभावित क्षेत्र, उस पर लिखेंगे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। और तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास नामकरण का, उसमें लिखेंगे अपन ईरान को। अगला पॉइंट आता है हमारे पास मिथिली। अगला पॉइंट कौन सा आता है? मिथिली। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेशी तट। क्या है? बांग्लादेशी तट प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण मालदीव द्वारा। नामकरण मालदीव द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जैस्पर की। प्रभावित क्षेत्र है इसका उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया।
उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसका प्रभावित क्षेत्र है। तो देखो अभी तक अपन ने 3 पढ़े, यहाँ पे कौन कौन से हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। हामून प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ से आप ये याद रखेंगे। फिर अपन ने पढ़ा मिथिली प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश तट और नामकरण मालदीव द्वारा। जैस्पर प्रभावित क्षेत्र लिखिए, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसका प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसका प्रभावित क्षेत्र है। डैनियल आया गया तूफान का नाम है। प्रभावित क्षेत्र लीबिया। देखो यह जो भी सेशन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वह आपको एक बार में याद नहीं होंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि यह बहुत बोरियत से भरे हैं, आप इसलिए उबेंगे भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है यही चीज़ें आपको नंबर दिलाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या करें, पहली बार आप नॉर्मल वे में पढ़े, दूसरी बार उस तैयार होकर आए, उस तरीके से अपने माइंड को सेट करके आए कि अपन को इनमें से कम जितना भी है उसका 50% तो आज हमको इसमें से याद करना है। तो आप जब भी आप 2 बार क्लास ले लेंगे तो आपको लगभग 45 से 50% याद हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अगली बार पढ़ने जाएंगे तो आप अपना टारगेट 80 से 90% का रखेंगे। कितना? 80 से 90% का अपन को इसमें से याद करना है। और जैसे ही आप इसको चौथी बार क्लास को लेंगे तो आपका यह पूरा मेथड 100% क्लियर हो जाएगा और यह चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी। आप चाहें तो इस सेशन को एक दिन में 4 बार पढ़ लेवें, ठीक है, अगर आपका माइंड है, वरना आप इसको 2 दिन में तो क्लियर कर ही देवें। मतलब ये नहीं कि आप यही पढ़े, और चीज़ें भी पढ़ें, लेकिन इसको भी आपको देखो, इस सेशन को आपको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 मिनट का समय भी नहीं लगता है। कितने मिनट का? 10 मिनट का समय भी नहीं लगता है। तो निकालिए, पढ़िए। आइए, माइकोंग प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, नामकरण म्यांमार में, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो भी आएगा इंपॉर्टेंट होगा। अल्बोरा का प्रभावित क्षेत्र है मेडागास्कर तट और नामकरण लिखा है मोजाम्बिक द्वारा। रेमेल का प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल और नामकरण ओमान द्वारा। तो अपन ने बिपरजॉय पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिपरजॉय वेरी इंपॉर्टेंट है, और रेमेल भी, क्योंकि इंडिया का जो भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अपन ने पढ़े सन 2023 में आएगा प्रमुख तूफानों के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, रिवाइज करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट अधिक से अधिक करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।